नमस्कार, हमारे खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बाराबंकी में लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने बर्तन कारोबारी को बंधक बनाकर करीब 13 करोड़ की सोना चांदी और कैश लूट लिया, जबकि पड़ोसियों को लगा कि दुकानदार अपना सामान कहीं भिजवा रहा है। बाराबंकी में बदमाशों ने जो तांडव मचाया उसे देख पुलिस भी दंग रह गई। शाम का वक्त था, अंधेरा गहराने लगा था। कस्बे की सभी दुकानें लगभग बंद हो रही थीं। तभी कुछ ग्राहक बर्तन की दुकान में दाखिल होते हैं, बर्तन दिखाने को कहते हैं, फिर हथियारों के दम पर बंधक बना लेते हैं। आगे की कहानी दुकानदार से सुन लीजिए। 5 लोग आए थे और मतलब यहाँ तो एक ही आया, कहना भी हमको बनाना था ना, हम वहाँ लेने गए, बस ये समझ लो हम यहाँ से पैसे वो हमारे साथ पलट दिए, वहाँ फिर हमको बंधक बना दिया था। अच्छा, बांध दिए थे। कितने लोग थे? 5। हथियारों से लैस बदमाशों ने व्यापारी की बहन के गले में फंदा डालकर लटका दिया। फिर कारोबारी से कहा कि जहाँ भी सोना चांदी और कैश रखा हो बता दो, नहीं तो बहन को मार डालेंगे। इसके बाद घर में 3 घंटे तक लूटपाट की। 5-6 बोरों में सोना चांदी कैश और बाकी सामान भर कर ले गए। बंद करने जा रहे थे, वैसे ही आए, बोला ये एक बोले बता रहे थे कि एक आया, कहा हमको भगवाना दे दीजिए। तो बोले ऐसा है नौकर जा चुका है, सुबह तुमको मिलेगा। तो बोले हम यहाँ आए हैं और कहीं से, तो हम यहाँ समुदाय केंद्र में है, तो हमको खाना बनाना है। भगवाना लेने के लिए जैसे करे पर्दे के पास पहुँचे, पर्दा के पास पहुँचे नहीं थे, वैसे सवाई कर दिया, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, 3 हो गए, 2 और पीछे से। व्यापारी का दावा है कि डकैत 13 करोड़ से ज्यादा का सामान लूट ले गए। बदमाशों के जाने के बाद कारोबारी ने पड़ोसियों को फोन किया, तब जाकर परिवार को मुक्त कराया गया। इधर जैसे ही पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिली, पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन तब तक डकैत काफी दूर जा चुके थे। वारदात बाराबंकी के कुर्सी कस्बे की है। बर्तन व्यापारी शिव कुमार निगम चांदी को गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लेते थे। घर में आगे की ओर उनकी बर्तन की दुकान है, दुकान के पीछे उनका घर। कारोबारी और उनकी 2 बहनें एक साथ रहती हैं। कारोबारी के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे 2 लोग दुकान में आए और बर्तन मांगे, लेकिन जैसे ही दुकानदार बर्तन लेने अंदर गया, 3 बदमाश अंदर घुसे और सभी को बंधक बना लिया। ही वो दोनों स्टाफ शाम को अपने निकलते हैं दुकान से, वैसे ही कुछ अज्ञात बदमाश इनके घर में घुसे हैं और इनके यहाँ उन्होंने कतिपय वस्तुओं और नकदी की लिए गए यहाँ से। पीड़ित ने जब पुलिस से बदमाशों के जुल्मों सितम की कहानी बयां की, तो पुलिस भी दंग रह गई। फिल्मी स्टाइल में डकैतों ने बहन को बंधक बनाया और भाई से कहा जो भी कैश सोना चांदी हो सब ले आओ। फिर माल मिलते ही गाड़ी में डालकर फरार हो गए। लगभग में 8 बजे से 8:40 के बीच में एक गाड़ी उधर से है, जिसमें 5 बदमाश बैठे हुए थे, मुंह पे मफलर वगैरह लपेटे हुए थे। तो हम लोग 4 दोस्त यहाँ बात कर रहे थे कि यार देखो ये जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर इनको ठंडक लग रही है। तो हम लोगों ने हंसी मजाक भी उड़ाया। बाहर की गाड़ी का नंबर प्लेट था, तब नंबर प्लेट लगी हुई थी। इतना कहने के बाद वो गाड़ी चली गई मार्केट में। देखा वो लास्ट गटरी लाद करके स्पीड में इधर निकले, तो ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई, स्ट्रीट लाइट में उनके हाथ में पिस्टल था, लेकर के बैठे हुए थे बिल्कुल लोड। देखा उनके हाथ में, तब मेरे मन में आशंका जागी कोई हादसा हो गया है। तब मैंने सबको मोहल्ले में जगाया है। कारोबारी की माने तो 2 बदमाशों ने आंगन में गन पॉइंट पर बंधक बनाकर रखा। 3 बदमाश घर के एक-एक कमरे में घुसे और अलमारी की चाबियां पूछकर उनके ताले खोले और सोना चांदी कैश निकाला। पूरा सामान एक बोरियों में भरने लगे। डकैतों ने इत्मीनान से पूरे घर में घूम कर कीमती सामान खोजा। 80 किलो से ज्यादा चांदी, कई तोले सोना और कैश इकट्ठा किया और 5-6 बोरियों में सामान भरा और आराम से फरार हो गए। अब पुलिस डकैतों का पता ठिकाना ढूंढ रही है। थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हमने 4 टीमों का गठन किया है और तत्परता से इस घटना का वर्कआउट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो ये घटना है वो एक जो क्षेत्र है यहाँ पे लोगों ने सहयोग किया है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अतिशीघ्र इस घटना का वर्कआउट होगा। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल की गई।
सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में एक महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी। जब बच्चों से पुलिस ने कत्ल की वजह पूछी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि शख्स ने महज चाय के लिए बीवी को चापड़ से काट डाला। चाय के लिए चापड़ से काटा, 52 साल की बीवी का कत्ल। गुस्से में आदमी न जाने क्या कुछ कर जाता है, कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है तो कभी दूसरों की जान ले बैठता है। लेकिन जब तक गलती का एहसास होता है बड़ी देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में। चौंकाने वाली बात यह है कि पति धर्मवीर ने पत्नी सुंदरी की पीछे हथियार से वार किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चाय को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और कहासुनी के बाद गुस्सैल पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। बात बस इतनी सी थी कि पति ने पत्नी से चाय मांगी, लेकिन काम के चलते बीवी वक्त पर चाय नहीं दे पाई। महज चाय के लिए पति हैवान बन गया और धारदार हथियार से बीवी के धड़ को अलग कर दिया। एक ही पल में 30 साल का रिश्ता खत्म। जैसे ही कत्ल की खबर गांव में फैली, हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को वारदात से इत्तला किया गया। ग्राम फजलगढ़ में एक 50 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर यह पाया गया कि सुंदरी नाम की मृतका है। घटना मोदी नगर के गांव फजलगढ़ की है। परिवार के मुताबिक 15,000 रुपए को लेकर पति पत्नी में विवाद चल रहा था। इसी बीच पति ने चाय बनाने को कहा, फिर धर्मवीर ने आपा खो दिया। जब बच्चे दोनों के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी हमला करने की कोशिश की। ये गांव में चाय बना रही थी, चाय बनाती हुई को पीछे से वार करा तलवार से। किसने करा है? उसका आदमी का। क्या नाम है आदमी का? बताओ। धर्मवीर है। धर्मवीर। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है? ये तो पता ये कोई पता नहीं चला। 35-40 साल की। 40 साल की तो है। हाँ। आरोपी धर्मवीर जाटव गांव में सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन नशे के आदी धर्मवीर को अपने सब्जी के धंधे से उतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार के खर्च को सही से चला सके। इसी बीच धर्मवीर की पत्नी ने घरेलू काम के लिए एक सहायता समूह से कुछ दिन पहले 50,000 रुपए का लोन लिया था। सुंदरी ने 35,000 रुपए घर की मरम्मत में खर्च कर दिए। 15,000 रुपए बचे थे। इन्हीं पैसों पर धर्मवीर की नजर थी, जिसके लिए पति कातिल बन बैठा। धर्मवीर 15,000 रुपए मांग रहा था। पत्नी सुंदरी ने उसे रकम देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह इसी बात को लेकर एक बार फिर से पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी बीच चाय बनाने को लेकर दोबारा बात बढ़ गई और धर्मवीर ने आपा खो दिया। चीख सुनकर उनके बच्चे बीच बचाव करने पहुंचे तो धर्मवीर ने उन पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर भीड़ को आता देख धर्मवीर मौके से फरार हो गया। उनके पति धर्मवीर द्वारा आज सुबह लगभग 7 बजे चाय बनाने को लेकर इनसे कुछ कहासुनी की गई, जिसके बाद घर में रखे एक पुराने धारदार हथियार से धर्मवीर द्वारा सुंदरी के गर्दन व सर पर पीछे से वार कर दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही एएसपी मोदी नगर और भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फरार पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी है। दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार से लूट की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने महज 3 मिनट में 2 करोड़ रुपए लूट लिए और पल भर में आंखों में ओझल हो गए। जबकि चंद दिन पहले ही पटना की कोर्ट में सुपारी किलर की हत्या कर दी गई थी। अब दिन दहाड़े लूट की वारदात से साफ हो गया है कि बिहार पुलिस का इकबाल चूर चूर हो चुका है।
लोन लेने वाले लुटेरे 3 मिनट में 2 करोड़ की लूट। सीसीटीवी में कैद लाइव लूट। बिहार में लुटेरों की बहार। ये खौफनाक तस्वीरें बिहार के शेखपुरा की है, जहां गन पॉइंट पर दिन दहाड़े बदमाश लूट की ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं कि पूरा शहर सन्न रह जाता है। हटिया मोड़ के पास मौजूद आशीर्वाद गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दोपहर 1:14 पर 5 लोग मास्क लगाकर घुसे और सोना लूट ले गए। गोल्ड लूट की इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि महज 3 मिनट में ये पूरी वारदात हो रही है। सीसीटीवी फुटेज देख के लग रहा है कि 5 व्यक्ति आए थे यहाँ पे और इन लोगों को बंधक बना के खुलवाया गया है वहाँ पे और डकैती की गई है। तो इसमें हम लोग अभी जांच करेंगे आगे। साथ टीम गठित की गई है, कुछ जगह पे अभी कोशिश भी की गई रेड करने की। मेरा उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मास्क पहने लुटेरे पहले अंदर घुसते हैं और फिर 3 मिनट के अंदर लॉकर से 200 पैकेट सोना लूट लेते हैं। लूटे गए सोने की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। पूरी घटना 2 से 3 मिनट की है। तस्वीरें देखिए कैसे एक एक कर बदमाश अंदर आते हैं और पल भर में पूरे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं, जबकि बदमाशों को ये बखूबी पता था कि उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है। घटना की खबर मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की तफ्तीश में लगे एसपी ने कहा कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये वारदात बिहार में अपराधियों के बहार की सबूत है। बिहार में ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं है। हर दिन बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी चंद दिन पहले ही कोर्ट में सुपारी किलर छोटे सरकार की हत्या कर दी गई थी। अब दिन दहाड़े लोन कंपनी में लूट की तस्वीरों ने बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ एक्टिविटीज अभी आए हैं और अभी तो तुरंत शुरुआत है, अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा इसमें। जैसे आगे आएगी आप लोग अपडेट किया जाएगा। कितना लगभग घटना हुई है? अभी जो हम लोग बताया जा रहे हैं लोग 200 पैकेट है, तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे क्या क्या था इसमें, रिकॉर्ड की तरफ मेंटेन करेंगे, सब चेक करेंगे। फिलहाल लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी से लूट के कई राज खुलने की उम्मीद है। छुट्टी पर रहने वाले आशीर्वाद लोन फाइनेंस कंपनी के कर्मियों पर भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस का दावा है जल्द ही लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। सिकंदराबाद में विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। अवैध तरीके से बना एक मकान भी सील किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सिकंदराबाद में विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध तरीके से बना एक मकान भी सील किया गया है। लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज को कोविड को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बस्ती के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में होने वाले सांसद खेल महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ अगले 10 दिनों तक चलेगा। 29 दिसंबर को इसका समापन होगा और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। आदरणीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 10:30 बजे उसका उद्घाटन होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बस्ती का सांसद खेल महाकुंभ उन उद्देश्यों में पूर्णतः सफल है। हमारे बस्ती के खिलाड़ी, हमारे बस्ती के विद्यार्थी। इंडी गठबंधन की बैठक पर अरुण राजभर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन पीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसी मतभेद नहीं मिटा रहे। इनके सभी नेता खुद को पीएम बनाने वाले हैं। एनडीए को हराना चाहते हैं, लेकिन अपना पीएम चेहरा नहीं बताना चाहते हैं।
तो अब तो उन्हीं के दल के नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि पहले पीएम फेस का चेहरा बताएं कि हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। जब नेतृत्वकर्ता छोड़ दीजिए, अभी तो सहमति नहीं बन पा रही, आपसी मतभेद नहीं मिटा पा रहे हैं, तो विपक्षी गठबंधन कैसे बन पाएगा। अब तो उन्हीं के दल में, उन्हीं के गठबंधन में वो एक शगुफा निकलने लगा है कि पहले हम बड़े बन जाएं, तुम छोटे मत बनो, हम बड़े तुम छोटे बड़े, ऐसे में यह कहानी चल रहा है। यूपी वेस्ट को ईस्ट से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी के साथ चल रहा है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी कम हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे संभल के तातारपुर से जिले में प्रवेश करेगा। संभल और चंदौसी तहसील के 31 गांव में यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसके अंतर्गत जो अच्छी चीज है कि अब प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक्सप्रेसवे के अलोंग औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा और इनके निर्माण के लिए भी भूमि का चिन्हांकन और उसके अधिग्रहण की कार्रवाई को प्रारंभ किया जा रहा है। इससे यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर जो औद्योगिक गलियारे बनेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, औद्योगिकरण होगा, क्षेत्र का विकास होगा और लोगों की जो यहाँ पर उनको रोजगार भी मिलेगा, उससे उनकी आय भी बढ़ेगी। तो सड़कों की जरूरत को देखते हुए देश में सड़कों का एक मकड़जाल लंबा चौड़ा बीजेपी सरकार के टाइम में यहाँ पर सड़कें बनी हैं, वे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, हाईवे बने हैं। तो ऐसा ही एक एक्सप्रेस वे यूपी सरकार की महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे संभल से गुजर रहा है। हम उस एक्सप्रेसवे पर ही खड़े हैं जहां पर काम चल रहा है, जहां पर मिट्टी से, डंपर से दिन रात काम चल रहा है। करीब आधा काम यहाँ का गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा हो चुका है। जिले के 38 किलोमीटर इलाके से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 31 गांव की जमीन इस एक्सप्रेसवे में आई है, जिन किसानों को पूरा भुगतान किया जा चुका है। अयोध्या में पकड़ा गया एक संदिग्ध राम जन्मभूमि परिसर के पास पकड़ा गया। बाइक से हेलमेट में लगाया था कैमरा। सुरक्षा बलों ने मौके से ही पकड़ा। छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ निवासी भानु पटेल को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। युवक के पास से छत्तीसगढ़ नंबर की मोटरसाइकिल भी ली है। खुफिया एजेंसी संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है। थाना राम जन्मभूमि में यह पूछताछ हो रही है। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 10 के निकट पकड़ा गया है संदिग्ध। एटा में देर रात 4 बदमाशों ने डॉक्टर की कार लूट ली। मामला सुन्ना नहर के पास का है। डॉक्टर सुभाष शर्मा अपने साथी के साथ दिल्ली से कुरावली लौट रहे थे, तभी NH 34 पर बदमाशों ने कार लूट ली। पुलिस को जानकारी दी गई। हालांकि 12 घंटे में पुलिस ने कार बरामद कर ली है, लेकिन बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बदमाशों की तलाश की जा रही है। एसएसपी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। सक्रियता से घेरेबंदी करके कार को बरामद कर लिया गया है। बदमाश कार को छोड़ कर भाग गए हैं और सीसीटीवी वगैरह में फुटेज प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। इनके विरुद्ध जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से खबर है। मुख्तार के करीबी पर एक्शन। फिरोज अहमद की 7.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। फिरोज अहमद पर गैंगस्टर समेत कई केस दर्ज किए गए हैं। 9 गांव में अवैध संपत्तियों की कुर्की हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, फिरोज पर गैंगस्टर समेत कई केस हैं।